गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग 23 से लेकर के 29 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और जो मेरा वीडियो आता था डेली करंट अफेयर का यूट्यूब पर, अब वो नहीं आएगा। वीडियो आएगा आपका वीकली और हर 10 दिन पे आएगा, 10 डेज वाला, और मंथली। तो इस तरीके से वीडियो आएंगे। बाकी PDF आपको डेली मिलेंगे, और जो डेली वीडियो आएंगे वो शॉर्ट वाले आएंगे। 10 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा पर एक्सप्लेन नहीं होगा वो, और हर हफ्ते में जो आएगा वो पूरा एक्सप्लेन रहेगा। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। कहाँ पर हुआ है यह उद्घाटन? तो यह गुजरात के कलोल में हुआ है। DAP की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डाई अमोनियम फास्फेट। इफ़को ने इसको बनाया है, यहाँ पे दिख रहा है इसको। इस DAP को किसने बनाया है? इफ़को कंपनी ने बनाया है। इफ़को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन फार्मर एंड फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना हुआ 1967 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसको नई दिल्ली में, और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं दिलीप सांघवी। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। प्राची यादव जो है ग्वालियर की रहने वाली हैं, और इस खेल में ये भारत की तरफ से पहला गोल्ड है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अंकुर धामा ने। ये धावक हैं, इन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर इन दोनों ही में गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं पर बात करेंगे सुमित अंतिल की, जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं। इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड मेडल। सुंदर सिंह गुर्जर, ये भी जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड मेडल। इस बार जो ये पैरा गेम्स हो रहे हैं ये कौन से संस्करण का है? तो 4th संस्करण का है। हाल ही में श्रीलंका ने कितने देश को मुफ्त वीज़ा देने की घोषणा की है? तो टोटल इसमें 7 देश शामिल हैं, जिसमें से इंडिया है, चाइना है, रसिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। इन देशों को ये वीज़ा फ्री में देगा, ताकि यहाँ पे जो टूरिस्ट जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जा सके और उनकी इनकम और बढ़ सके, क्योंकि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है श्रीलंका। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये रहा है चाइना का बीजिंग। सेकंड पे कौन रहा है? तो भारत का मुंबई। और थर्ड पे कौन रहा है? तो पाकिस्तान का कराची। दिल्ली की बात करेंगे तो ये 6वें प्लेस पे रहा है। हाल ही में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया में कहाँ पूछे? तो उसकी राजधानी है रियाद, वहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। एडिशन इस बार कौन सा है? तो 7वां एडिशन है। थीम क्या रहा इस बार का? तो द न्यू कंपास इस बार का थीम रहा है, और भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी ने इसमें भाग लिया है। हाल ही में लद्दाख ने किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित किया है? तो जूनिपर नाम का वृक्ष है जिसका राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। ये यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है। ये जो पेड़ है इसका प्रयोग मसाले के लिए और जड़ी बूटी के लिए किया जाता है। लद्दाख की बात करेंगे तो अभी हाल ही में बना है ये UT। कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये UT बना है। उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर भी क्या बना है? UT बना है। लद्दाख के LG कौन है? तो वो है BD मिश्रा। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? लद्दाख में मिलेगा। भारत का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो यह इसकी स्थापना होगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पूछे कहाँ पे? तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसका स्थापना होगा। इसमें होगा क्या? तो बुजुर्ग लोगों के देखभाल के लिए एक सेंटर बनाया जाएगा ये, और ये पहले भी बन चुका है। ये 3रे नंबर का है। पहला कहाँ बना था? तो एम्स दिल्ली में बना है। सेकंड वाला मद्रास में है, और थर्ड वाला ये है जो कि BHU में बनेगा। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो वहाँ के CM कौन है? तो वह योगी आदित्यनाथ। गवर्नर वहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। कैपिटल वहाँ की है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। तो इतनी बातें ध्यान रखें। UP से बढ़ते हैं आगे। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इस बार इसका आयोजन होगा गोवा में। कब होगा ये? तो नवंबर मंथ में होगा। कब से कब तक? तो 20 से लेकर 28 नवंबर 2023 में इसका आयोजन होगा। किस नंबर का है ये? तो 54 नंबर का है। कहाँ पे हो रहा है? तो गोवा में हो रहा है।
तो इतनी बातें ध्यान रखें। और इसकी ओपनिंग करेगा कौन, तो अनुराग ठाकुर, जो कि कौन है, भारत के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डाउट क्लियरेंस बाट ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च कर रहा है आंध्र प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के, तो YS जगन मोहन रेड्डी हैं। कैपिटल यहाँ की अमरावती है और गवर्नर है यहाँ के जस्टिस S अब्दुल नज़ीर। इस ऐप में होगा क्या, तो जो स्कूली बच्चे हैं उनको डाउट क्लियर के लिए ऐप बनाया गया है। हाल ही में सरस आजीविका मेला कहाँ पर शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ है हरियाणा में। और ये पहला वाला जो मेला हुआ था वो जम्मू कश्मीर में हुआ था और दूसरा वाला हरियाणा के गुरुग्राम में होगा। वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी हाल ही में कौन बनी है, तो ये बनी है साधना सक्सेना नायर। ये है इनका फोटो। और पहली महिला कौन थी जो बनी थी एयर मार्शल, तो वो थी पद्मा बंदोपाध्याय। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं, तो ये बने हैं अमोल मजूमदार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो अभी हाल ही में एशियन गेम जो हुए हैं इसमें श्रीलंका को हरा के भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड मेडल जीता था। कैप्टन कौन है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की, तो वो है हरमनप्रीत सिंह। BCCI की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ 1928 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी और सेक्रेटरी वो हैं जय शाह यानी सचिव। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है, मतलब ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है उत्तराखंड में। यह परियोजना नैनीताल में गोला नदी पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ के उत्तराखंड की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर यहाँ के हैं गुरमीत सिंह। और यहाँ के 2 कैपिटल है। विंटर कैपिटल क्या है, देहरादून, समर है गैरसेन। पूछे भारत का सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो वह है टिहरी डैम, जो कि कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में ही स्थित है। किस नदी पर, तो भागीरथी नदी पर। और सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबा, हाईएस्ट मतलब ऊंचा, सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा हो जाएगा भारत का, तो हीराकुद डैम। और ये किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में खुलेगा, तो ये खुलेगा उत्तर प्रदेश में। भारतीय नौसेना से जुड़ी सारी यादगार चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एशियन पैरा गेम 2023 में सिद्धार्थ बाबू ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। सिद्धार्थ बाबू का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है ये। और इस जीत के साथ इन्होंने ओलंपिक में भी एंट्री कर लिया है। अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेल गन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, यानी व्हिच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर वेसल्स। तो ये लॉन्च करेगा जापान की बात आई है तो कैपिटल वहाँ की है टोक्यो और करेंसी है येन। प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है, तो फूमियो किशिदा हैं। वहाँ की पार्लियामेंट यानी जापान की पार्लियामेंट को हम लोग डाइट बोलते हैं और जापान को हम लोग निप्पन के नाम से भी जानते हैं और लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जापान को जानते हैं हम लोग। जापान के साथ हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे धर्मा गार्जियन हो गया, वीर गार्जियन, जी मैक्स और मालाबार होता है। मालाबार 4 देशों के बीच में होता है जो क्वाड कंट्रियाँ होती हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में US ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने। बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के बारे में और जानते हैं थोड़ा। इंद्रमणि पांडे इज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले ये पहले भारतीय हैं कौन, इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक की बात करेंगे तो फुल फॉर्म हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका बिम्स्टेक का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1997 में हुआ। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका बांग्लादेश के ढाका में। इसमें मेंबर कंट्री यानी सदस्य देश की बात करेंगे अगर, तो भारत है अपना, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और श्रीलंका भी इसमें शामिल है। और 2023 में अगर इसकी पूछे अध्यक्षता किसके पास है, तो वो है थाईलैंड के पास। तो इतनी बातें ध्यान रखें बिम्स्टेक से बढ़ते।
37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे होगा ये? गोवा में होगा। इस बार इसका मैस्कॉट क्या है? तो है मूंगा। क्या है? मूंगा। हाल ही में कतर की एक अदालत ने कितने पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो 8 लोगों को सुनाई है। विश्व कप 2023 में भारत ने न्यूजीलैंड को कितने सालों बाद हराया है? तो भारत ने 20 सालों बाद न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया है। बात करेंगे इसके पहले भारत कब जीता था? तो 2003 यानी 2003 के वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था और अब जाके 2023 में न्यूजीलैंड को भारत ने हराया है। तो ये 20 सालों का यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। इस बार जो मैच हुए तो हिमाचल प्रदेश में खेले गए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच खेला गया जिसको भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हराया। न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो टोटल 50 ओवर में न्यूजीलैंड ने 273 रन बनाए और ऑल आउट हुई टीम। उसके जवाब में भारत ने बनाए 274 रन 6 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली की बात करेंगे तो सबसे सर्वाधिक रन बनाए भारत की तरफ से 95 रन 104 गेंदों में और मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए 54 रन देकर। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? तो वो रहे मोहम्मद शमी। वर्ल्ड कप 2023 की बात आई है तो इस बार इसका मैस्कॉट क्या है? इसका मैस्कॉट क्या है? तो वो है क्रिप्टोवर्स है। और इसके अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो ये शाहरुख खान। और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन बने हैं ये पूछे तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। तो इतनी बातें ध्यान रखें। वर्ल्ड कप के बारे में बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जहाज का क्या नाम है? तो इसका नाम है INS इम्फाल। किस प्रोजेक्ट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट 15 में इसको बनाया गया है। हाल ही में देश के सबसे ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं ये। कहाँ पे हुआ है इसका उद्घाटन? तो अमृतसर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो अमृतसर में इसका हुआ उद्घाटन। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। ये यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, क्या नाम है उसका? तो अटारी बॉर्डर पे इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी हाइट की बात करेंगे तो 418 यानी 418 फीट इसकी हाइट है। यहाँ पे तिरंगे की बात आई है तो उसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे इसके डिज़ाइन किसने किया था? तिरंगे झंडे को डिज़ाइन किसने किया था? तो उसको किया था पिंगली वेंकैया ने। और अगर ये पूछ ले कि भारत के संविधान ने कब तिरंगे झंडे को यानी ट्राई कलर को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। हाल ही में किस राज्य के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो ये गुजरात का गांव है। डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा? तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कच्छ। वहाँ पे ये धारडो गांव है। किसने घोषित किया है इसको सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में? तो UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इसमें शामिल किया है। बात करेंगे UNWTO की तो इसका स्थापना यानी फॉर्मेशन हुआ 1946 में। और इसमें भारत कब शामिल हुआ? तो 1975 में। डेट को ध्यान रखें, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1946 में और भारत कब शामिल हुआ? 1975 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसको मैड्रिड स्पेन में। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है अगर ये पूछ लिया जाए तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कतर शतरंज टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को किसने हरा दिया है? तो इसको हराया है कार्तिकेय मुरली ने। किसने हराया? कार्तिकेय मुरली ने। ये भारत के हैं। और इसके साथ ही कार्तिकेय मुरली तीसरे भारतीय बन गए हैं जिसने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं तंजावुर तमिलनाडु के। हाल ही में आपदा प्रबंधन के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया REC लिमिटेड को। REC लिमिटेड की बात करेंगे, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका स्थापना यानी फॉर्मेशन हुआ 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम इसके CMD हैं विवेक कुमार देवगन। और REC लिमिटेड जो है अभी हाल ही में पढ़ाया था मैंने आप लोग को कि 12th नंबर की महारत्न कंपनी ये बनी थी। मिलन 24 अभ्यास का आयोजन कब होगा?
तो इसका आयोजन होगा 2024 यानी 2024 में इसका आयोजन होगा। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें 50 से ज़्यादा देश शामिल होंगे जब भी होगा। डेट क्या है इसका? तो 19 से लेकर के 27 फरवरी तक 2024 में ये चलेगा। और कहाँ पे होगा? तो विशाखापट्टनम में, भारत में। 2024 में भारत में ई-प्रिक्स का मतलब होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा इस बार हैदराबाद में। हैदराबाद की अगर बात आई है तो किसकी कैपिटल है ये? तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हैं? तो के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल यानी गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। भारत में डीजी कवच प्रोग्राम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने इसको लॉन्च किया है। ये साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करेगा। गूगल के बारे में और कुछ जान लेते हैं। गूगल के फाउंडर की अगर बात करेंगे तो इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सेरेगी ब्रेन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1998 में। हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में और इसके सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में सुंदर पिचाई। और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? तो अल्फ़ाबेट। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 21 अक्टूबर को। हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित यानी बनाया है जर्मनी ने। हाल ही में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है असम में और यह असम का सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर होगा ये। इसकी लेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगी 2.28 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कैपिटल है असम की दिसपुर और यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया। असम की बात आई है तो इससे हम लोग कुछ स्टैटिक पॉइंट को भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ का जो क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। यहाँ पे आप परफॉर्म देख सकते हैं ये। और यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले राइनो यानी गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरा है मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और अभी लेटेस्ट जो बना है यहाँ का वो है दहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम का। तो इसको भी ध्यान रखें। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि सैटेलाइट फ़ोन की कनेक्टिविटी यहाँ पे अवेलेबल है। बायोस्फीयर की बात करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व की जो कि असम में है वो हैं दो। एक तो है मानस और दूसरा है डिब्रू शिकोवा। यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की अगर बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क इसमें शामिल है, यहाँ पे दिख रहा है। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी यहाँ इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। तो इतने स्टैटिक पॉइंट ध्यान रखें। असम से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिकेटर मोहम्मद शमी। और पहले से इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो विराट कोहली तो पहले से ही हैं, अभी एक और बन गए हैं ये मोहम्मद शमी। ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है शाहरुख खान को। और अगर पूछा जाए वर्ल्ड कप का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है तो सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में इसरो ने किस मिशन की टेस्टिंग की है? तो गगनयान मिशन का टेस्टिंग अभी हाल ही में हुआ है जो कि सफल रहा। थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग गगनयान मिशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलोर कर्नाटका में। इसके फाउंडर कौन हैं? तो वो हैं विक्रम साराभाई। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1969 में हुआ। तो ये स्टैटिक पॉइंट होगा इसरो के बारे में। अब हम जानते हैं गगनयान मिशन के बारे में। तो एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजना इसका उद्देश्य है, यानी एस्ट्रोनॉट हैं इनको स्पेस में भेजना इसका उद्देश्य है। इसमें 2 मॉडल की टेस्टिंग अभी हुई है, 21 अक्टूबर को हुआ है ये। कौन कौन? एक तो क्रू मॉडल टेस्ट हुआ है और एक है व्हीकल अबॉर्ट मिशन। गगनयान मिशन में होगा क्या? तो इसमें जो एस्ट्रोनॉट हैं इनको लेके जाया जाएगा, ये इसकी खास बात है। ये है हमारा मॉड्यूल जिसमें कि इनको बिठाया जाएगा। तो ये है गगनयान मिशन जो कि इसकी टेस्टिंग हुई यहाँ पे, इसको लॉन्च किया गया और ये स्पेस में एंटर हुआ।
ये हो गया इसका पहला स्टेज। दूसरे स्टेज में इसको क्या होना है कि इसे वापस सेफली आना है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉट बैठे हैं तो ये सेफली वापस आना है इसको। अब इसको हम लोग कहाँ पे वापस लेके आएंगे, तो बे ऑफ बंगाल। हमने टेस्टिंग कहाँ पे किया, बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे जब ये अर्थ के नज़दीक आने लगेगा, यानी सी के नज़दीक आने लगेगा, तो इसमें से पैराशूट ओपन होंगे और ये इस तरीके देखिए 3 पैराशूट आप लोग को दिख रहे हैं, ये ओपन हो गए यहाँ पे। और उसके बाद ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में लैंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा इस तरीके से। तो ये है गगनयान मिशन। खास बात इसमें क्या है कि ये मानव रहित हो, मानव युक्त होगा। इसमें ह्यूमन यानी एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। जब भी भेजा जाएगा तो कितने लोग इसमें जाएंगे, तो कुल जाएंगे 3 लोग, जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल हैं। तो ये हो गया तो पहला जो टेस्टिंग था। दूसरा टेस्टिंग हमने क्या किया था, एबॉर्ट मिशन का। एबॉर्ट मिशन क्या है, तो मान लिया कि अगर इसमें एस्ट्रोनॉट बैठ के जा रहे हैं और लौटते समय या फिर पहले भी कोई ख़राबी हो जाए स्पेस में ही, तो उनको बचाया कैसे जाएगा। तो उनके लिए है कुछ इसमें ऐसे गैजेट लगाए गए हैं इस मॉड्यूल में कि उसको दबाते ही यहाँ से पैराशूट ओपन होंगे और वो बाहर इजेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से उनको बचाया जा सकता है। तो ये 2 टेस्टिंग हुई है इसरो के द्वारा। इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसको 3 स्टेज में लॉन्च किया जाएगा। जब भी लॉन्च होगा ये, पहले स्टेज में क्या होगा, तो वो मानव रहित होगा, यानी ह्यूमन उसमें नहीं भेजे जाएंगे। दूसरा स्टेज जो होगा उसमें भी ह्यूमन नहीं भेजे जाएंगे। जो इसका तीसरा स्टेज होगा उसमें एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा, 2 मेल और 1 फीमेल। ये 3 लोग जो जाएंगे लगभग 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे और 5 से 7 दिन तक वहाँ पे स्पेस में रहेंगे, घूमेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। उसके बाद सेफली इनको लैंड करा लिया जाएगा समुद्र में। तो ये है आपके सामने पूरा गगनयान मिशन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं हो रहा है। जब ये लॉन्च हो जाएगा तब जो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो पॉइंट आपके लिए मैं लेके आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मक्का मिशन हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है, तो इसकी शुरुआत हुई है उड़ीसा में। उड़ीसा की बात आई है तो कैपिटल इसकी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक और गवर्नर यहाँ के हैं गणेशी लाल। ब्लैक पगोडा टेम्पल आपको यहीं पे मिलेगा, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और लॉन्गेस्ट डैम की अगर बात करेंगे भारत की कौन सी है, तो यहीं पे है हीराकुड डैम, जो कि महानदी पर स्थित है। ये तो हो गया भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम। अगर हाईएस्ट यानी ऊंचाई में पूछा जाए तो वो है टिहरी डैम। टिहरी डैम ये कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड में है। किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में मिशन महिला सारथी की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो इसका शुरुआत हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग, स्टैटिक के बारे में। तो इसका फॉर्मेशन जब हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था इसका फॉर्मेशन। और इसके पहले सीएम कौन थे, तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत। पहली इसकी फीमेल सीएम कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। और इसके पहले गवर्नर कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। वर्तमान में बात करेंगे यहाँ के सीएम कौन हैं, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। और कैपिटल यहाँ की क्या है, तो वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं, राज्यसभा में है 31 और डिस्ट्रिक्ट टोटल हैं उत्तर प्रदेश में 75। पहला भारतीय सैन्य धरोहर फेस्टिवल उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और इसको ओपनिंग किसने किया है, तो राजनाथ सिंह ने। यहाँ पे दिख रहे हैं फोटो में राजनाथ सिंह। ये भारत के क्या हैं, तो रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर हैं। हाल ही में हामून नाम का चक्रवात कहाँ पर आया है, तो ये आया है बे ऑफ बंगाल में। ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी और नीचे होता है इंडियन ओशियन। तो इसी में आया है। कौन सा नाम है इसका, हामून चक्रवात यानी साइक्लोन का। साइक्लोन कब आता है, जब बीच में क्या हो जाता है, लो प्रेशर रीजन हो जाता है, तो आता है आपका साइक्लोन। इसका नाम किसने रखा, अगर ये पूछ ले तो इसका नाम रखा है ईरान ने। हाल ही में एंथोरियम महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है मिजोरम में। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति कैफ़े कहाँ पर लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के गोंडा में। 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीत लिया है,
तो इसको जीता है असम ने। किस गेम में? तो बैडमिंटन में। बैडमिंटन में जो असम की फीमेल टीम है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो मेंस में बात करेंगे अगर, तो कर्नाटका की टीम ने जीता है। मेंस में कर्नाटका की टीम में और फीमेल में असम की टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। किसको हराया असम की टीम ने? असम की बैडमिंटन टीम ने, तो इसको गोल्ड मिला है। किसको हराया? महाराष्ट्र को हराया, तो महाराष्ट्र को सिल्वर मेडल मिला है। इस बार जो एशियन गेम हो रहे हैं वो कहाँ पे खेले जा रहे हैं? तो गोवा में इसका आयोजन हो रहा है। इस बार इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है? तो वह है मोंगा। असम के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग। अब असम की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा। कैपिटल वहाँ की है दिसपुर और वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल यानी गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। असम का जो है क्लासिकल डांस यानी जो है वो क्या है? तो वो है सत्रिया। क्या नाम है उसका? सत्रिया नाम है, हाल ही में ऐड हुआ है। और वहाँ पर नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे असम में, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और लेटेस्ट जो बना है वो है दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये कुल 7 नेशनल पार्क हैं असम में। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो 2 हैं, एक है मानस, दूसरा है डिब्रू शिकोवा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन शामिल है यहाँ पे? तो काजीरंगा नेशनल पार्क शामिल है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसमें शामिल है। तो इतने कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं असम के बारे में जिसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मरियप्पन थंगाबेलु ने एशियाई पैरा खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ये हैं आपके सामने मरियप्पन थंगाबेलु। और अभी हाल ही में पैरा जो गेम हैं ये स्टार्ट हुए हैं चाइना के होंगजो में, क्योंकि एशियन गेम जो थे वहीं पे हुए थे तो वहीं पर ये भी होगा। ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? तो ऊंची कूद यानी हाई जंप के खिलाड़ी हैं। कितना मीटर कूदे थे ये? तो 1.86 मीटर कूद के इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2017 में इन्होंने पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड भी मिला था। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी ये जीत चुके हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जो पैरा एशियन गेम हो रहे हैं इसके बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं। तो पैरा एशियन गेम जो हो रहे हैं उसके ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर यानी ध्वजवाहक कौन है? तो वो हैं पारुल परमार और अमित सरोह। यहाँ पे है पारुल परमार और अमित सरोह दोनों लोग। इस बार ये जो एडिशन है किस नंबर का है? तो 4th नंबर का है। होस्ट कंट्री कौन है? चाइना। वही कंट्री होस्ट करेगी जो एशियन गेम अभी होस्ट की थी, वहीं पे होगा ये। तो चाइना के होंगजोहू में हो रहा है। इस बार का मैस्कॉट यानी शुभंकर इसका क्या रहा है? तो फेई फाई इसका शुभंकर रहा है। कब तक चलेंगे ये गेम? तो 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक चलेंगे। टोटल इस बार 22 गेम इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें से भारत जो है 17 गेमों में भाग लेगा। और पहली बार 2 गेम इसमें शामिल किए गए हैं, एक है कनोइंग और दूसरा है ताइक्वांडो। तो ये इतनी बातें हो गई इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा एशियन गेम के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं, जो कि अभी हाल ही में चाइना में ही हुए थे। एशियन गेम जो हुए, पहली बात तो ये 2021 वाले थे जो कि 2023 में खेले गए। इसके ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन रहे भारत के? तो वो रहे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सर से। और हरमनप्रीत सिंह जो हैं भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। टोटल मेडल भारत ने कितना जीता इस बार? तो 107 मेडल भारत ने जीता है, जिसमें 28 गोल्ड हैं, 29 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक हैं। भारत किस पोजीशन पर रहा इसमें? तो भारत रहा है 4थे पोजीशन पर। पहले पे कौन रहा? चाइना, दूसरे पे जापान और तीसरे पर रहा है साउथ कोरिया। 4th पे तो अपना भारत है ही। इस बार जो एशियन गेम हुए वो कितने नंबर के थे? 19 नंबर के थे। कहाँ पे हुआ? चाइना के होंगजो में। भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन रहा? तो अमूल रहा है। और पहला एशियन गेम जो भारत में खेला गया था वो 1951 में नई दिल्ली में खेला गया था। 2018 वाला अगर पूछ ले कभी कहाँ पे खेला गया? तो इंडोनेशिया में। अगला 2026 वाला कहाँ खेला जाएगा? तो जापान में खेला जाएगा। भारत एशियन गेम को अभी तक 2 बार होस्ट कर चुका है, 1951 और 1982 में कर चुका है। क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन रहे? तो वो रहे PR श्रीजेश। ये हॉकी टीम के भारतीय जो हैं गोलकीपर हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें एशियन गेम से। बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में हरी माउस शक्ति
2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो मेघालय में। कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? तो ये मेघालय में हुआ है। और अगर पूछे मेघालय में कहाँ पे, तो मेघालय के उमरई में इसका आयोजन हुआ है। इसमें भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया है। मलेशिया की बात आई है तो उसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। तो इतनी बातें इससे ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो ये क्रिकेटर थे, ये बिशन सिंह बेदी, यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं आप लोग। और ये लेग स्पिनर थे भारत के। और यह 1975 से लेकर के 1975 से 1979 तक ये भारतीय टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। और इनको पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। क्रिकेट की बात आई है तो वर्ल्ड कप चल रहा है इस समय, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला वर्ल्ड कप जो खेला गया था वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया था 1975 में। और इसको जीता किसने था? तो वेस्ट इंडीज़ ने इसको जीत लिया था। इस बार जो हो रहे हैं वो 2023 में। किस नंबर का है? तो 13वें नंबर का है। कहाँ पे हो रहा है? तो भारत। इस बार इसकी होस्ट कंट्री कौन है? भारत है। पहला मैच किसके बीच में खेला गया और कहाँ खेला गया? तो खेला गया है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है अब। और यह हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसको न्यूजीलैंड ने जीत लिया था। मैस्कॉट इस बार का क्या है? तो ब्लेज। दो चीज़ें हैं इसमें। ब्लेज जो शो कर, इसका मैस्कॉट है बेसिकली क्रिप्टोवर्स, जिसमें एक है ब्लेज। ब्लेज शो करेगा फीमेल को, जो कि बॉलर को शो करेगा। और उसमें टोंक है जो कि मेल को शो करेगा, जो कि बैट्समैन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें। ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। इसका एंथम सॉन्ग कौन है? दिल जश्न बोले। यह भी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो इतनी बातें होगी वर्ल्ड कप क्रिकेट से, बढ़ते हैं आगे। कानून और न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए वैश्विक नेतृत्व का पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो पहली बात आती है किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह पुरस्कार हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल के द्वारा दिया जाता है। दिया किसको गया है? तो DY चंद्रचूड़ को। वर्तमान में यह भारत के चीफ जस्टिस हैं। कौन? DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें नंबर के वो हैं चीफ जस्टिस। तो इसको भी ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 22 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम क्या रहा है इसका? तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। कोटक महिंद्रा के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं अशोक वासवानी। कोटक महिंद्रा की बात करेंगे तो फॉर्मेशन हुआ 1985 में और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। आबू धाबी मास्टर 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है भारत की उन्नति हुड्डा ने। और इसमें सिल्वर कौन जीता ये पूछें तो सामिया इमाद ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। आबू धाबी की बात करेंगे तो ये UAE की कैपिटल है। और ये टूर्नामेंट जो था बैडमिंटन का था, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में IRCTC के नए CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुमार जैन। IRCTC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन इसका होता है 1999 में। हेडक्वार्टर मिलेगा न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के NSA की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कजाकिस्तान में। NSA की बात करेंगे तो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और वर्तमान में भारत के NSA कौन है? तो हैं अजीत डोवाल। इन्होंने इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। और हाल ही में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।